यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बच्चों के बेसमेंट में, ये ऐसी एक घटना नहीं है, कई सारी जो गलत चीज़ें हो रही है। ईव टीजिंग हो गई, सेफ्टी से ब्रोकर्स भी ईव टीजिंग करते हैं यहाँ पे। कई तो एक मेरा दोस्त था, उसका ब्रोकरेज लिया उन्होंने और उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। बड़ी मुश्किल से पैसा मिला एक यहाँ पे। और यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। ओनर से हम लोग ने बात की कि सर ऐसा ऐसा है, आपको हमने ट्रांसफ़र किया कि या देखिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओनर से भी बात नहीं करने देता। तो अब बहुत बहुत बुरा हाल है। सिर्फ यही नहीं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि ये इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से ये लाइमलाइट में आया। यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। एमसीडी की इतनी बड़ी लापरवाही, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है तब कोई कुछ नहीं बोलता। और एमसीडी ये जो छोटे लोग जो छोटे ये रेडियाँ वगैरह लगाते हैं और यहाँ पे खाना वाना सर्व करते हैं बच्चों को, उनके ऊपर आके बंदूक अपनी रखते हैं कि 10,000 रुपये हमें दीजिए तब हम आपको स्टॉल लगाने देंगे। एमसीडी वालों की तब वहाँ पे जब सफाई वफाई करने का टाइम आता है तब वहाँ पे उनका मुंह नहीं खुलता है, तब वहाँ पे उनकी आंखें नहीं खुलती हैं कि यहाँ पे छोटे आदमी को ही दबाना है हर जगह। कहीं ऐसा तो नहीं कि एमसीडी वाले इसलिए भगाते हो ताकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट से वो पैसे लेते हो कि बच्चे हमारे पास आएंगे? वो जब छोटों को नहीं छोड़ रहे तो वो बड़ों को क्या छोड़ेंगे? वो जब बड़ों को नहीं छोड़ रहे तो छोटों को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, जितने भी फुटपाथ पे लगे हुए हैं गरीब लोग हैं, सबको एमसीडी वाले परेशान करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं। अगर नहीं दी जाती तो उनको धमकी देते हैं कि आप अगर हफ्ता नहीं दोगे तो यहाँ से हटाना बंद कर दो। और जितने भी बड़े रेस्टोरेंट है किसी के पास ये नहीं जाते, कितने भी कैफे हैं किसी के पास ये नहीं जाते हैं कि आप हफ्ता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके के लोगों को एमसीडी के लोग परेशान करते हैं और एमसीडी के लोग दिक्कत करते हैं। सर ये पूरा नेक्सस चल रहा है लैंड लॉर्ड्स और ये ब्रोकर्स के बीच में। सर ब्रोकर्स क्या करते हैं कि लैंड लॉर्ड से इनकी साठगांठ है। ये पहले क्या करते हैं कि लैंड लॉर्ड से अच्छी खासी बातचीत कर लेते हैं कि भाई हमारे बिना इनको रूम मत देना। अगर ब्रोकर अगर आपको एक बार रूम दिखाने के लिए चला जाएगा, अगर आप पीठ पीछे मतलब जाओगे बैकडोर से कि आप रूम ओनर से बात कर लो कि वो आपको रूम दे दे, आपके पास पैसे नहीं, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर सबके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है सब बच्चों के पास में। यहाँ आते हैं सब पढ़ने के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए फीस लेते हैं। यहाँ इंस्टॉलमेंट की भी कोई सुविधा नहीं देते हैं। यहाँ पूरे तरीके से इनको एक मुश्त पैसा चाहिए होता है। और जैसे ही हम लोग जाते हैं सर तो ब्रोकर के थ्रू चलो ठीक है रूम रेंट पे हम लोगों ने ले लिया। इसमें क्या करते हैं कि हमको बोलते हैं 11 महीने का एग्रीमेंट बना रहे हैं, लेकिन बनाते हैं 6 महीने का एग्रीमेंट। और 6 महीने बाद रूम के रेंट को इन लोग रूम ओनर से बात करके 10% इंक्रीमेंट की बात करते हैं। और 10% चलो इंक्रीमेंट कर दिया, हमने दे भी दिया, लेकिन उसके बाद ब्रोकर दोबारा आता है कि मेरे को अब दोबारा ब्रोकरशिप भी दो। तो इनका ये इशू रहता है कि हमको हर 6 महीने में एक ही स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट करके उनसे ब्रोकरशिप चाहिए है और साथ साथ में हमको रूम ओनर से भी पैसे लेने हैं। रूम ओनर बिल्कुल मिले जुले हुए होते हैं। सर अभी आला कमान आए थे पुलिस ऑफिसर, ये अंदर आए हुए थे। इन्होंने बोला कि हम एक कमेटी फॉर्म करा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो कि रूम रेंट रेगुलेशन के लिए। तो सर इसमें कुछ लिखित दिया नहीं गया हम लोग को कि राइट अप में दे दें हमको कि चलो ठीक है इतने दिन में कमेटी फॉर्म हो जाएगी। चलो ठीक है कमेटी फॉर्म हो जाएगी, कमेटी में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? क्या एबीवीपी वाले करेंगे, क्या एनएसयूआई वाले करेंगे, या ये जो बच्चे एस्पिरेंट है यूपीएससी के इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ, मतलब सर कुछ पता नहीं यहाँ पास कब बिल्डिंग्स नीचे गिर जाएँ। यहाँ इतनी इरेगुलरिटीज़ है सर यहाँ। अभी कुछ 4 दिन से न्यूज़ चैनल वाले दिखाना स्टार्ट किए हैं। सर आप लोग तो 4 दिन से कवर कर रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल वाले, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, सर आधा कट कर देते हैं, सीधे दिखाते हैं थोड़ा सा कि चलो स्टूडेंट बोल रहा है इतना, जैसे किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के बारे में स्टूडेंट बोलना चालू कर देगा ना, वो कट कर देंगे और न्यूज़ से मतलब लाइव से ही हट जाएगा डायरेक्टली। सर 4 दिन से हम लोग रात को सोते नहीं हैं, सुबह जाते हैं थोड़ा सा बैठे थोड़ा सा फिर वापस आ जाते हैं, दिमाग में रहता है कहीं खाली ना हो जाए। यहाँ प्रोटेस्ट में सर कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करनी होती है हम लोग को। और ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको हिस्ट्री पता है, इनको ज्योग्राफी पता है, इनको सब कुछ पता है सर कि हिस्ट्री में कितने प्रोटेस्ट हुए हैं, कैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए। चले कितने दिन भी लोग लगाएंगे, कितने दिन भी हम लोग यहीं पास बैठे हुए हैं, लेकिन सर देखिए ना कभी ना कभी तो हम लोग यहाँ से उठ के जाएंगे ही। ठीक है आज बेसमेंट की लाइब्रेरीज बंद हो जाएंगी। ठीक है बेसमेंट में यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में आप विजिट करिएगा दिन के टाइम पे, अभी तो लाइब्रेरी दिखाएंगे नहीं ये लोग, दिन में विजिट करिएगा तो ये बेसमेंट की लाइब्रेरी तो अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दिए हैं। अभी हम लोग जाएंगे रूम में पढ़ेंगे तो रूम में क्या होने वाला है कि उनको पता है रूम ओनर को कि अब लाइब्रेरीज तो बंद हो गई हैं, मैक्सिमम लाइब्रेरीज जो हैं कि बेसमेंट्स में थी, तो ये लोग कहेंगे एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे कि रूम का रेंट बढ़ाओ, ये करो नहीं तो खाली कर दो। ये काम इनका स्टार्ट हो जाए क्योंकि इनको पता है कि दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, दे हैव ओनली वन ऑप्शन दैट दे विल कम अगेन फॉर अस। बस सर इतना है। सरकार इस मुद्दा है कि ये जो ले रहे हैं मतलब रेंट जो ले रहे हैं वो कैश में ले रहे हैं। यहाँ पे टैक्स की भी चोरी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो चुका है। रेंट वो ले रहे हैं मतलब एक फ्लैट्स का, और यहाँ पे जो प्रॉपर के जो लैंडलॉर्ड्स है
जो प्रॉपर के लैंडलॉर्ड्स इनकी यहाँ पे 8-8 9 प्रॉपर्टी है और हमारा इनकम मतलब जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसके अंदर जो रेंट है उसका भी तो इनकम टैक्स देना होता है। वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करके उनके थ्रू कैश में रेंट लेते हैं और इनकम टैक्स की भी बहुत बड़ी चोरी यहाँ पे हो रही है। क्लासेस के थ्रू भी हो रही है, वो कैश में ही लेते हैं, कोई चेक नहीं लेता है, कोई डीडी नहीं मांगता है, कभी कभी कैश में ही लेते हैं। और जो लैंडलॉर्ड्स है या पीजी ओनर्स है वो भी कैश में ही मतलब रेंट मांग रहे हैं और टैक्स की भी बहुत बड़ी चोरी हो रही है। इस पर भी मतलब जो गवर्नमेंट को ध्यान देना ज़रूरी है। और मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मुझे दिल्ली में आके सिर्फ 1.5 से 2 महीना हुआ है। मैंने मेरे स्टेट में कभी देखा नहीं ऐसा। और जो यहाँ पे हुआ है, मैं मतलब एक क्लास में उसके सामने इतना पानी लॉग हो रहा था कि मुझे क्लासेस को आने में तकलीफ हो रही थी। कमर इतना पानी में मैं क्लास को आ रहा था। तो ये एमसीडी का ध्यान देने का काम था कि इन्होंने आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। इन्होंने देखना ज़रूरी था कि 5 बार यहाँ पे इतना बार पानी लॉग हो चुका है, तो इनका काम था देखना। और जब हादसा हो रहा है तो तब आके देख रहे हैं कि बच्चे ठीक है या नहीं। ये तो फेलियर ऑफ स्टेट है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। मैं मेरी तरफ से मतलब खुद की राय रखना चाहता हूँ कि मतलब माननीय प्रेसिडेंट ने इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए, हेड ऑफ स्टेट ने मांगनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर जी ने भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है। ये कोई आम आदमी पार्टी का फेलियर नहीं, बीजेपी का फेलियर नहीं, या फिर एमसीडी या फिर पुलिस डिपार्टमेंट का फेलियर नहीं है। ये हेड ऑफ स्टेट का फेलियर है। और जो बार बार हाथ में हर एक कोई नेता जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रहा है ना, तो उनका फेलियर है। कॉन्स्टिट्यूशन मत दिखाओ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो भी, बेयर एक्ट जो उसको पढ़ो, उसके अंदर पन्ने कितने वो देखो। जो सिटीजन्स के लिए राइट्स लाए गए, हर एक सिटीजन तो ड्यूटी निभा रहा है, टैक्स दे रहा है बेचारा। हर एक मतलब जब मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे भाई बहन भी मिडिल क्लास से आए, और हमारी क्या गलती है? आमिर तो सोच नहीं रहा है उसके पास पैसे की कमी नहीं है। उस एरिया में जाएंगे हम जिधर पार्लियामेंट एरिया है, इतना पॉश और प्रीमियम एरिया है, और जिधर गरीब रह रहा है उसको ऐसी क्यों मतलब तकलीफ दी जा रही है? और अगर कोई नेता का बच्चा होता तो क्या ऐसा होता? हाँ, मैं इसका भी एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब मतलब महाराष्ट्र में पुणे में ऐसा हुआ कि जो अग्रवाल केस में जो पोर्श गाड़ी ने एक बच्चे को, गरीब के बच्चे को उड़ाया, किसने ध्यान नहीं दिया रहता। लेकिन एक सोशल मीडिया जो आपके थ्रू मीडिया जो 4th पिलर ऑफ अपना डेमोक्रेसी, उसने जब मुद्दा लगा के रखा, मुद्दा पकड़ के रखा, तभी जाके सब फोकस में आ रही बात है। आप जैसे मीडिया कभी आ नहीं रही थी इस चीज़ मतलब यहाँ पे ध्यान देने, तो ये सब चीज़ यहाँ पे मतलब आज तक किसी को ना कोई पेरेंट्स को पता चल रही थी। और स्टूडेंट और एक जो बच्चा होता है वो मैं खुद घर पे नहीं बताता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, क्योंकि फैमिली आके हमको रिटर्न, मेरे को अब तक इतने फ़ोन आ चुके, बेटा घर पे आ जा, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। ये मतलब हर एक पेरेंट्स उसकी सोचता है। इतना दर्द है स्टूडेंट्स के माइंड में और मन में, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर को क्यों नहीं दिखता? वो एजुकेशन मिनिस्टर इनमें पॉलिसी क्यों नहीं निकालता? मिनिस्टर कोई नेता, वो इंसान नहीं है, वो प्राणी है, प्राणी। वो हर एक, और हम जो बोलते हैं कि गरीब का नेता, दलित का नेता, पैसे वाले का नेता, कोई नेता किसी का नहीं होता है। वो इंसान का नहीं है, वो एक प्राणी है, वो जानवर है। सिर्फ उसकी सोचेगा, उसके परिवार की सोचेगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है। करप्शन तो करेगा ही, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी इंडिया गेट होके आया हूँ, उधर की गलियाँ देखो, इधर की गलियाँ देखो, डिफरेंस देखो। जहाँ पे अमीर रहेगा, आज की दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। ये वो डिफरेंस से पता चल रहा है कि जिधर पैसे वाला रहेगा उसका ही। मुंबई में तुम एंटीलिया के पास जाओ, अंबानी के घर के पास, एक कचरा नहीं मिलेगा। तुम दादर मार्केट जाओ, पूरी गंदगी मिली, क्योंकि गरीब रह रहा है। गरीब की कोई कीमत नहीं है। और उसमें तो सबसे मतलब ख़राब तो ज़िंदगी मिडिल क्लास की हो रखी है। ना गरीब सोच रहा है, ना आमिर सोच रहा है। यही प्रॉब्लम है। तो मैं यही मतलब निवेदन देना चाहता हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट का फेलियर है। स्टेट यानी ना स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है, गवर्नमेंट का। और इसके अंदर ध्यान देना, माननीय प्रेसिडेंट ने ध्यान देना चाहिए इस मुद्दे पे। स्टूडेंट एक बच्चा मरे, एक बच्चे को खर्च आए, ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, फेलियर ऑफ स्टेट है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। हमारी ऑडियंस ये देखना चाहती है स्टूडेंट्स की चीज़ों में कि जिस तरीके से एस्पिरेंट वेब सीरीज़ हो गई, कोटा फैक्ट्री हो गई, 12th फेल हो गई, चलो ठीक है, अपनी जगह पर उन्होंने बना दी, दिखाना भी चाहिए, लेकिन क्या वैसी दुनिया दिखती है, वैसे ये चीज़ें दिखती हैं? देखिए, मुझे तो अभी 2 महीना ही हुआ है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, लेकिन नहीं वैसा तो है नहीं उधर इतना। तो सब स्पॉन्सर्ड होता है कोचिंग के थ्रू, सब स्पॉन्सर्ड होता है। सारे के सारे मीडिया, सारे के सारे शो, सारे के सारे वेब सीरीज़ वगैरह, सारे के सारे प्रॉपर कोचिंग के। अभी यहाँ पे जस्ट ये रोड है आगे 100 मीटर पे, उसके पीछे करोल बाग है, ठीक है। तो वहाँ पे अभी ये मुद्दा शांत हुआ नहीं है, बट वहाँ पे जो बेसमेंट की साइड लाइब्रेरी बंद हो गई, ठीक है। तो जो बेसमेंट के ऊपर है, 1st 2nd फ्लोर पे है, सभी ने अपना 3 टाइम्स 4 टाइम्स प्राइस बढ़ा दिया है। अभी हम वहाँ प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं। 1800 फीस था उनका, ठीक है, 1800 फीस था उसका, 6000 बढ़ा दिए। अभी हम वहाँ से प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं। अभी वहाँ से जस्ट अभी ये मुद्दा शांत भी नहीं हुआ है, और वो बस स्टूडेंट की मतलब ना
क्या जो उनकी मजबूरी उनका फ़ायदा उठाने के चक्कर में बाकी सारे बंद हो गए हैं। तो इतने छोटे छोटे घर हैं तो घर में रहने पढ़ने हो नहीं रहा है वहाँ पे। तो इतने छोटे घर में पढ़ने से अच्छा है कि सब लाइब्रेरी जाके पढ़ते बच्चे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे तो हमारे देश का युवा मोटिवेट थोड़ी ना होगा पढ़ाई के लिए, वो तो डिमोटिवेट होगा अगर इतना पैसा बढ़ रहा है तो। ऑब्वियस सी बात है, डिमोटिवेट होगा ही। अभी सबके पेरेंट्स बुला रहे हैं घर पे कि भाई आ जाओ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आके पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो। यहाँ पे सही से ना वेंटिलेशन है प्रॉपर, ना ही पानी आ रहा है सही से। पानी भी हम फिल्टर के मंगा के पी रहे हैं, ठीक है, बाहर से पानी लेके पी रहे हैं। तो भाई रेंट की इसलिए दे रहे हैं, बस 20-20 हज़ार रुपये पर हेड दे रहे हैं। छोटा सा रूम है, 2 बेड है, बीच में एक जगह है, बस एक आदमी स्टैंड कर सकता है बस, ठीक है। और वो टेबल चेयर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अंदर से बाहर जाके पढ़ रहे हैं, ऊपर से लाइब्रेरी वाले फ़ायदा अलग से उठा रहे हैं। वो अचानक से बढ़ा दी सबका फीस। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा ओनर ने दिया है तो हमको प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हमको ही बढ़ाना पड़ रहा है प्राइस। तो फिर वही सब बात है सर। देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ, आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस इंसिडेंट, कि मैं जिस रूम में रह रहा हूँ, जो ऑनर है बार बार मुझे फ़ोन करके ये कह रहा है कि आप जब से 1 साल से रह रहे हो, एग्रीमेंट फुलफिल हो गया आपका, जो कंप्लीट हो चुका है, तो 10% इंक्रीमेंट होगा आपका 10% बढ़ाने के लिए। मैंने बोला सर 5% बढ़ा लो, फिर भी उसने बढ़ाया कुछ, और फिर मुझे रूम में कुछ फैसिलिटी चाहिए, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। तो मेरा कहना ये है सर, यहाँ ब्रोकर और जो रूम लॉर्ड है, ये सारे एक साथ कनेक्टिविटी है इनका, ठीक है सर, आपस में मिलते हैं। अब बताओ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पास उतना बजट नहीं है, तो अब बताओ मैं वारंट में रहूँ, भाई मेरे फैमिली सर्वाइव नहीं कर सकती है, ये तो है। मतलब ये जो जगह है, ये शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि अवैध का कारोबार है। बिजनेस की, ये बिजनेस की एरिया है सर। क्या क्या क्या? ये बिजनेस मार्केट, मनी मार्केट बनी हुई है। यहाँ पे पूरा धंधा चलता है। कोई देख लो टीचर है नहीं है यहाँ पे, बच्चे किसके आते हैं, अवध ओझा सर पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते हिस्ट्री। सब आएंगे बच्चे, नए बच्चे आएंगे, किराया उनसे पता नहीं है कि अदर स्टेट से आएंगे, क्या किराया इसके क्या रखता है कि 30-40 हज़ार का फ्लोर। मतलब आपको सपने दिखा दे जाते हैं कि अगर आप इस कोचिंग में जाओगे तो आप IAS बन के जाओगे। विकास सर को कहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करो ना करो, IAS की तैयारी जरूर करो। और IAS की तैयारी 10 सेकंड की वो रील्स ना गांव से बच्चों को लेके आ जाती है। अब बच्चों की बर्बादी वही होती है मार्केटिंग, वो मनी मार्केट हो गई। 10-15 मिनट का रील वायरल होएगा इंस्टा पे ट्रेंडिंग से।